आप भले ही इधर उधर कमेंट करते रहो, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, आईसीआर, नॉन आईसीआर, कोई नहीं पूछता मेरे भाई। आपको अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आपको पता है आप कंपनीज आपको एक्सपीरियंस मांगती है, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है। आप डिग्री करके निकलोगे आपको तुरंत कोई जॉब नहीं देगा। इसके मुकाबले मैं किसी को नहीं मानता। आपको एक यहाँ पे प्रूफ दिखा दूं, ठीक है। लाइक आप यूट्यूब पर सर्च करने के यहाँ पे लाइसेंस बनाकर बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। आप भी मिनिमम बता रहा हूं 10 से 12,000 15,000 रुपए आप मंथली कमा सकते हो लाइसेंस बनाकर। कैसे बनेगा वो भी आपको बताऊंगा मैं, करते रहो। देखो इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत को अपना खुद का बता रहा हूं मैं, जैसे अगर भाई एक वीडियो आपको ये जरूर देखनी है कि एक स्टूडेंट आपका बीएससी एग्रीकल्चर करके जो 1.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम आपसे बात करने वाले यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर के बेनिफिट्स के बारे में, ठीक है। आपको पता है बहुत स्कोप है बीएससी एग्रीकल्चर में, जो बोलते हैं स्कोप नहीं है। डिटेल में अपन बात करने वाले हैं। डे बाय डे आपका बीएससी एग्रीकल्चर का स्कोप बढ़ रहा है, ठीक है। इवन कि आपको जो पीसीएम सब्जेक्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं वो आपका इंजीनियरिंग को छोड़कर बीएससी एग्रीकल्चर को चूज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनको पता है जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। और कंपैरिजन अगर मैं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट से करूं, पीसीएम सब्जेक्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स ज्यादा जॉब्स ले जाते हैं, ठीक है। लाइक उनकी मैथ्स वगैरह बहुत अच्छी होती है तो वो जल्दी जॉब्स यहाँ पे ले जाते हैं क्योंकि जॉब्स बहुत है। तो डिटेल में हम बात करने वाले आपसे बेनिफिट्स, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि अगर आप एक डिग्री कर रहे हो बीएससी एग्रीकल्चर तो आपको अपनी डिग्री के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए कि मैं बीएससी एग्रीकल्चर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है, ठीक है। सिर्फ उनको कुछ लाइक छोटी छोटी चीजें पता है कि बस प्राइवेट जॉब्स कर सकते हैं 20 से 25 हजार की, और यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स कर सकते हैं। कुछ गिनी चुनी जॉब्स उनको पता है, ज्यादा जॉब्स के बारे में नहीं पता है। मैं रिव्यू ले चुका हूं, ठीक है। जमीनी स्तर पर मैंने स्टूडेंट से पूछा हुआ, लाइक उनको एएफओ और कुछ एक दो नाबार्ड वगैरह जॉब्स के बारे में पता है, लेकिन बहुत सारी जॉब्स हैं। डिटेल में अपन बात करेंगे। और चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियोस को पूरा देखिएगा। बहुत मेहनत लगी है, शायद ही आपको इतनी डिटेल में पूरी यूट्यूब पर कोई बताएगा, ठीक है। आपको पता है लाइक बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखने को मिल जाएगी जो बीएससी एग्रीकल्चर के आपका बता रहा है बेनिफिट्स, बट उनकी वीडियोस में आप क्लिक करके देखोगे तो बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का कोर्स होता है, ये आईसीआर से एप्लीकेटेड होता है। तो ये कोई बीएससी एग्रीकल्चर के बेनिफिट्स होते हैं क्या कि बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का होता है? ये कोई बेनिफिट्स है? तो रियल एक्चुअल में अपन बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वीडियो को आई रिक्वेस्ट है सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, ठीक है। आप बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो से आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो लाइक करना, ठीक है। मेरा डायलॉग है तो मैं बोल देता हूं। और जो भी आपको डाउट हो लाइक इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आप आस्क कर सकते हो, लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आपसे ओपनली बात करूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मेरा चैनल आपसे कुछ बनी हुई बातें नहीं करता है, बिल्कुल ओपनली बात करता हूं मैं, ठीक है। एकदम सामने कोई बैठा हो उस टाइप से बात करता हूं मैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर में क्या क्या बेनिफिट्स है। कुछ बेनिफिट्स मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला आपका बेनिफिट्स क्या है, स्टूडेंट्स को नहीं पता है। बीएससी जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं वो आपके यहाँ पे लाइसेंस बनाकर बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। आपको पता है एक मेडिकल का जो स्टूडेंट होता है, मेडिकल करके एमबीबीएस करके वो आपका लाइसेंस बनवाता है मेडिकल का, वो आपका 20 से 25 हजार रुपए महीने का बिना कुछ किए आपके अर्न करता है। वो लाइसेंस किसी को भी दे देता है कि आप मेडिकल डालो, मेरा लाइसेंस यूज करो। ऐसे ही आपका लाइसेंस बनाकर आप आराम से, एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं, आप भी मिनिमम बता रहा हूं 10 से 12,000 15,000 रुपए आप मंथली कमा सकते हो लाइसेंस बनाकर। कैसे बनेगा वो भी आपको बताऊंगा मैं। देखो सबसे पहला फर्टिलाइजर का लाइसेंस बना सकते हो, सीड्स का लाइसेंस बना सकते हो। बहुत ज्यादा डिमांड है, आपको नहीं पता है कि पर क्विंटल कितना सीड, कौन सी वेराइटी कितने में बिकती है। बहुत भाई लाखों में लोग अर्न करते हैं फर्टिलाइजर में। आपको पता है यूरिया डीएपी कितना महंगा है, ठीक है। पेस्टिसाइड आपकी दवाई कितनी होती है, 1500 रुपए की लास्ट आती है। आपको तो ऑलरेडी बहुत बेनिफिट्स है अगर आप ट्राई करते हो तो। हाँ थोड़ा सा कंपटीशन है, बट आप नेक्स्ट लेवल अगर दुकान डालते हो, अपनी शॉप डालते हो तो बहुत ज्यादा कमाई होने वाली। आप इसका लाइसेंस बना सकते हो। कैसे बनेगा वो भी अपन बात करेंगे। देखो सबसे पहले आपका लाइसेंस कौन कौन बनवा सकता है, जिनने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है, जिनकी बीएससी बायोकेमिस्ट्री से की हुई है, वो यहाँ पे आपका जो है ये लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके साथ साथ आपके जो बीएससी बॉटनी वगैरह, मतलब सीधी सीधी बात करूं जिनने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है वो यहाँ पे आपका जो है डिप्लोमा यहाँ पे बनवा सकते हैं, लाइसेंस आप ले सकते हो, ठीक है। कैसे लाइसेंस लेना है देखो ऑफिशियल साइट्स पर आपको दिखा देता हूं मैं। ये आपकी ऑफिशियल साइट्स है जो आपको दिख रही है,
किसान कल्याण कृषि विभाग, ये आपकी अलग अलग स्टेट में जो साइट होती है वहां से बनता है। मैं एमपी की बात करूं आपसे तो इसकी साइट्स पर आप विजिट करोगे, यहां पे दिख जाएगा आपको रासायनिक उर्वरक कीट एवं बीज हेतु लाइसेंस। आप क्लिक करोगे इनकी ऑफिशियल साइट्स पर पहुंच जाओगे, आपको डिटेल में यहाँ पे सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। साइट्स आपकी लोड हो रही है, देखो यहाँ पे देखने को लाइसेंस परमिट आपको दिख रहा है, साइड में ये ऑप्शन दिख रहा है लाइसेंस एवं परमिट। इनकी आप ऑफिशियल साइट्स पर जाओगे, नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा रासायनिक उर्वरक विक्रय लाइसेंस। आप यहाँ पे फॉर्म सबमिट करोगे, 10-12 की मार्कशीट आपकी और बीए की मार्कशीट लगती है, फोटो वगैरह नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपका लाइसेंस बन जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसेस है, मतलब आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हो। आप जो है अपना लाइसेंस बनाकर किसी को भी दे सकते हो। आपको नई दुकान डालनी है, मत डालो, बहुत फायदा है भाई, बहुत फायदा है। ठीक है, तो ये चीजें आप कर सकते हो लाइसेंस बनाकर। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, नंबर 1 आपका बेनिफिट कंप्लीट हुआ। ये चीज आप कर सकते हो अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे सेकंड की बात करूं क्या बेनिफिट्स है, तो नंबर सेकंड में आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। कैसे अपॉर्चुनिटीज है, देखो आपकी बहुत सारी मल्टीनेशनल सीड की कंपनीज है, फर्टिलाइजर कंपनीज है, पेस्टिसाइड कंपनीज है। अमूल डेयरी में भी आपके बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जा रहे हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स आते हैं, इरिगेशन कंपनीज है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है मल्टीनेशनल जो स्टूडेंट्स को लेती हैं। अच्छा, क्या करना है इन जॉब्स के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं भैया आप नाम तो बता देते हो लेकिन जॉब्स के लिए करते क्या है। देखो सबसे फर्स्ट पे क्या करो मेरे भाई, रेज्यूम बनाया करो। सबसे बेस्ट आप रेज्यूम बनाओ और जो आपकी अलग अलग साइट्स हैं उन पर आप अपनी जो है यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करो। जैसे मैं आपको बता दूं, आपको पता है इंडिया का सबसे जॉब सर्च करने के लिए नंबर 1 पे आता है naukri.com। यहां पे आप अपना रिज्यूम क्रिएट करो और यहां पे आप फाइंड कर सकते हो, जॉब देख सकते हो। देखो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में अगर आपको जाना है तो देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग आप जो है एक्सपीरियंस सर्च करोगे। जैसे आपका लाइक हो गया एग्रीकल्चर ऑफिसर, ठीक है, इसकी सर्च करना, एक्सपीरियंस लिखोगे आप 1 ईयर, लोकेशन आप लिखोगे, मैं डाल देता हूँ कहाँ पे, जैसे इंदौर डाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे जॉब होगी तो आपको नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखने लगेगा, एक एक चीज आपको डिटेल में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन देखो फील्ड सेल्स मैनेजर की वैकेंसी इंदौर में, मतलब आप अप्लाई कर सकते हो, आप रेज्यूम क्रिएट करो, ऐसे मतलब आप इस टाइप से जॉब्स ले सकते हो। आपको नहीं पता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आपकी प्राइवेट सेक्टर में, और आपकी जो सीड की कंपनीज है बहुत सारी, कावेरी, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें आप अपना रेज्यूम बनाकर सबमिट कर सकते हो। उनकी साइट्स पर चेक करते रहो। देखो इतना तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि शायद मैं थोड़ा सा फालतू बात कर रहा हूं, लेकिन जॉब्स के लिए आपको इतना काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बोलो कि परसी परसाई आपको थाली दे दे खाना की, खाना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, मेरा काम है बताना। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको रेज्यूम बनाकर सबमिट करना पड़ेगा। जॉब्स के लिए आपको खुद को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बाकी जॉब्स मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बेनिफिट्स की बात करूं, देखो नंबर आपका यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर लेते हैं। देखो गवर्नमेंट जॉब्स में आपको नहीं पता है, बहुत सारी जॉब्स है। नंबर 3 अपॉर्चुनिटीज है आपकी, इतनी सारी जॉब्स आपको बताने वाला हूं कि आप सोचोगे कि इतनी सारी जॉब्स होती है एग्रीकल्चर में। देखो एक तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, सीड ऑफिसर, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, आप गिनते जाना कितनी जॉब्स है, मैंने सब लिखा हुआ है। आरएचईओ, ठीक है, आरईओ, एग्रीकल्चर जो आपका हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर होता है, एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, आईबीपीएस, आरआरबी। ठीक है, नेक्स्ट आपका हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर होता है। थोड़ा सा टाइम से निकलती है पर बहुत सारी जॉब्स निकलती है, आपको नहीं पता है। सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी अभी निकली है, लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है। ठीक है, नहीं पता है उनको, बस लाइक एक ही चीज पता है, एएफओ। ठीक है, अरे बहुत सारी जॉब्स है मेरे भाई, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, स्टेट में आपकी बहुत सारी वैकेंसी, फार्म मैनेजर, टेक्निकल असिस्टेंट की, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलती है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, यूपीएसएससी के थ्रू आपका एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती है। नेक्स्ट आपका यूपीएससी में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आपकी वैकेंसी जो जॉब्स निकलती हैं, फॉरेस्ट रेंजर होता है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका फूड कॉर्पोरेशन इंडिया में आपकी जो एफसीआई में जॉब्स निकलती है, टेक्निकल मैनेजर आपकी पोस्ट होती है। फूड इंस्पेक्टर आपको पता है, ठीक है, जो कि जनरली आपकी जितनी भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी जांच करता है, फूड इंस्पेक्टर। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका विलेज एग्रीकल्चर असिस्टेंट हो गया। नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में आपकी बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन आपका ऑफिसर होता है। नेक्स्ट आपका कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जूनियर असिस्टेंट, जूनियर कमिश्नर ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है। नेक्स्ट सीड इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलती है। वेयर हाउस कॉर्पोरेशन में आपकी वैकेंसी निकलती है, जूनियर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टेट वेयर हाउस में भी वैकेंसी निकलती है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, एग्रीकल्चर सप्लाई ऑफिसर। बहुत जॉब्स है मेरे भाई, बहुत सारी जॉब्स है, आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, एनएफएल, अभी लेटेस्ट वैकेंसी निकली थी मार्केटिंग की। इफको, ठीक है, जो एजीटी होता है उसके लिए वैकेंसी निकली थी। क्रिफको में आपकी वैकेंसी निकलती है।
FSSI में फूड इंस्पेक्टर, टेक्निकल असिस्टेंट, इनकी जॉब्स निकलती, बहुत जॉब्स है मेरे भाई, बहुत सारी जॉब्स है। आप सोच नहीं सकते हो, आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर इतनी सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आपके पास। गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहा हूं मैं, बहुत सारी जॉब्स है, ठीक है। और अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से बहुत सारी जॉब्स निकलती है, तो बहुत ऑप्शंस हैं। बट आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए जॉब्स लेने की, ठीक है। आपको कोई ऐसे तो जॉब नहीं दे देगा, ठीक है, कि आप एग्जाम में तुक्का लगा के आ रहे हो और आप सोच रहे हो मेरा पेपर करेक्ट नहीं हो रहा है, मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूं, तो रूम पे बैठ के वो तैयारी नहीं होती है, ठीक है। तैयारी करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, खुद से एग्जाम पैटर्न समझना पड़ता है, कैसे सिलेबस आता है, सारी चीजों को देखना पड़ता है। लाइक मैं आपको अपना खुद का बता रहा हूं, मैं जैसे अगर आपका जो है एफसीआई की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो मैंने एक एक चीज को रिसर्च किया हुआ है, एक एक चीज को, कि क्वेश्चन पर्टिकुलर बन कहां से रहे हैं, थ्योरी कैसे क्वेश्चन, थ्योरी से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं अनुमान लगाकर इन चीजों को रिसर्च कर रहा हूं, ठीक है। तो वो एक होता है आपके अंदर एक कीड़ा होना चाहिए जॉब्स के लिए। जब तक वो आप डेवलप नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप भले ही इधर उधर कमेंट करते रहो, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, आईसीआर, नॉन आईसीआर, कोई नहीं पूछता मेरे भाई। आईसीआर, नॉन आईसीआर सभी एलिजिबल होते हैं, सभी जॉब्स में जो मैंने आपको जॉब्स बताई हैं सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल है। सिलेक्ट हो जाने के बाद कौन आपसे पूछेगा आईसीआर, नॉन आईसीआर, सभी एक है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत सारे ऑप्शन है मेरे भाई, तो ये थोड़ा सा आप अपने जूनियर्स को अवेयरनेस दो, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं नीचे, जो भी आपके जूनियर्स हैं उनको बताओ कि जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। मत ये फालतू की अफवाहें फैला करो कि जॉब्स नहीं है, ठीक है। मैं भी एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूं, तो दुख होता है कि एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स ये बोल रहा है कि सरकारी नौकरी नहीं है, 20-25 हजार की नौकरी नहीं मिल रही मेरे को। अरे बहुत अपॉर्चुनिटीज है मेरे भाई आपके पास, करने का तरीका हो। अभी आपको और बताता हूं मैं, प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ आपको देखो, नेक्स्ट आपका नंबर 4 पर क्या आता है, नंबर 4 पर आता है बिजनेस आइडियाज। बहुत सारे हैं, आपको अभी बताऊंगा मैं। देखो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है नर्सरी। नर्सरी आज के टाइम में आपका बहुत नेक्स्ट लेवल काम कर रहा है। कैसे आपको नर्सरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, देखो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आपको पता है आप कंपनीज आपको एक्सपीरियंस मांगती है, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है। आप डिग्री करके निकलोगे आपको तुरंत कोई जॉब नहीं देगा 20,000 रुपए से ज्यादा आपको नहीं देने वाला कोई, ठीक है। तो बिजनेस आइडियाज आप स्टार्ट कर सकते हो अपने शहर के आसपास, आप नर्सरी डाल सकते हो। कैसे, सबसे पहले आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जो है आपको देखने को मिल जाएगा जो कोर्स करवाती है नर्सरी के लिए। जैसे आपकी लाइक तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, ये क्या करवाती है, ये स्टूडेंट्स को आपका कोर्स करवाती है 6 महीने का। आप ट्रेनिंग ले सकते हो, कोई भी आपको डिप्लोमा लेना हो सभी प्रकार का, 6 महीने का ओनली 25 रुपए आपको लेती है रजिस्ट्रेशन करने का। 6 महीने आपको एक कोर्स ड्यूरेशन रहता है इसका। आप देखो कौन कौन सी डिप्लोमा, सारी चीजों का आपको एक एक्सपीरियंस देगी है, ठीक है। जिसमें आपका लैंडस्केपिंग हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कि बहुत चल रहा है, अभी आपको बताऊंगा मैं, एक वीडियो सजेस्ट करूंगा जिसमें आप जरूर देखना, एक वीडियो सजेस्ट करूंगा मैं आपको भी। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, सेरिकल्चर हो गया, बी कीपिंग मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं भाई इसका दीवाना आदमी हूं बी कीपिंग का। बी कीपिंग, मॉडर्न इरिगेशन मैनेजमेंट, आपके ये सिखाते मशरूम प्रोडक्शन, ये बहुत चल रहा है मशरूम प्रोडक्शन। आपको पता है अगर आपके पास दिमाग है तो आप नेक्स्ट लेवल जा सकते हो छोटी सी जगह में, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोकोनट कल्टीवेशन, मेडिसिनल प्लांट्स का आप कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको सिखाते हैं। नर्सरी टेक्निक्स जो अभी जिसकी बात कर रहा था मैं, प्रोपोगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, आप मिर्च की नर्सरी है ना, आपकी वेजिटेबल की नर्सरी आप डाल सकते हो, फ्रूट्स की नर्सरी आप डाल सकते हो, फ्लावर्स की आप नर्सरी कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, दिमाग होना चाहिए करने का, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लाइक जब आपको ये सिखाएंगे 2500 रुपए में 6 महीने का, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ, ठीक है। और लाइक अलग अलग स्टेट के आप किसानों से मिलोगे तो बातचीत करोगे, वो भी एक चीजें डेवलप होती है ना। नेक्स्ट आपका वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन हो गया, कॉटन कल्टीवेशन आपकी टेक्नोलॉजी हो गया। मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस थोड़ा सा न्यू है, बच्चे अभी बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एडमिशन ले रहे हैं, बट आप जब तक खुद से नहीं सोचोगे 3rd ईयर 4th ईयर तक तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आप खुद को सोचना पड़ेगा। आप लाइक ऐसा तो नहीं करोगे बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल करने के बाद फिर आप सोचोगे, ठीक है, तब तक टाइम हो चुका होता है मेरे भाई। टाइम यही है सोचने का। फ्लावर कल्टीवेशन हो गया, बीड मैनेजमेंट हो गया, आप इनकी ऑफिशियल साइट्स पर हर एक डिप्लोमा आपको करवाते हैं, ये टी प्लांटेशन तक, मतलब आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आपकी साइट्स है, और भी बहुत सारी साइट्स आपको दिखाता हूं। जैसे जनरली आपका यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, ये भी आपके बहुत सारे डिप्लोमा करवाती है यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। आप इनकी ऑफिशियल साइट्स पर जाओगे तो आपको सारी चीजें एक्सप्लोर करने को देखने को मिल जाएंगी, क्या क्या करवाते हैं ये सब। आपके बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, मशरूम ट्रेनिंग कैलेंडर, ठीक है। तो इनको आप चेकआउट कर सकते हो। नर्सरी की बात कर रहा था मैं आपसे, ठीक है। ज्यादा ब्रीफली बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियोस बहुत बड़ी हो जाएगी।
तो बाकी आप नर्सरी में ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका बहुत एक ऑप्शन है बर्मी कंपोस्ट। ये नेक्स्ट लेवल आपके पास ऑप्शन है भाई बर्मी कंपोस्ट का। इसके मुकाबले मैं किसी को नहीं मानता। आपको एक यहाँ पे प्रूफ दिखा दूं, ठीक है। लाइक आप यूट्यूब पर सर्च करना एक वीडियो, आपको अभी सजेस्ट करता हूं मैं, आप देखिएगा। आपको एक वीडियो सर्च करूंगा, उसमें सब कुछ उसमें डिटेल में बताया हुआ है, वो वीडियो आपको जरूर देखनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको सर्च करके बताता हूँ, अगर वो वीडियो मेरे को मिल जाएगी। डीडी किसान बर्मी कंपोस्ट आप सर्च करना यूट्यूब पे, लाइक फर्स्ट या सेकंड नंबर पर वो वीडियो मिल जाएगी अगर कहीं पे, ये वाली आप देख सकते हो, ठीक है। ये केचुआ है वरदान बनाएगा धनवान। बस आपको ये वीडियो जरूर देखने, एक बार आई रिक्वेस्ट, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, एक वीडियो आपको ये जरूर देखनी है कि एक स्टूडेंट आपका बीएससी एग्रीकल्चर करके, जो कि परभणी आपका जो है महाराष्ट्र में एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सॉरी बसंतराव नाइक आपकी यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र में, वहां से बीएससी एग्रीकल्चर करके बंदा आज आपका 1.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रहा है, ठीक है। बर्मी कंपोस्ट है, खाली बर्मी कंपोस्ट। आपको कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मली यार 3-4 लाख रुपए तो आपको घर में होते ही है, और जनरली आप किसान, आपको लोन भी गवर्नमेंट दे देती है बहुत अच्छे तौर पर, आपको सब कुछ बताया गया है डिटेल में। तो ये नेक्स्ट लेवल चीज है आपका, ठीक है। बर्मी कंपोस्ट आप ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है ना। नेक्स्ट आपका अगर मैं बात करूं, और बर्मी कंपोस्ट आपको वही सब कुछ सिखाते हैं ये लोग, सब कुछ आपको ये डिटेल में वीडियो में बताएगा। तो एक वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाए कि भाई बर्मी कंपोस्ट आखिरकार है क्या। ये बहुत ज्यादा चलने वाली चीज है भाई। एक बंदा एग्रीकल्चर करके अगर 1.5 करोड़ 1 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें आपसे फ्लावरिंग फार्मिंग, ये भी बहुत चल रहा है। आप अपने जिले में, आप डिस्ट्रिक्ट में पूरे एरिया को आप कवर कर सकते हो, पूरे एरिया को। फ्लावरिंग मार्केट आपको पता है आने वाले टाइम में, और अभी कितना चल रहा है शादियों के टाइम पर, आपको पता है गेंदे की खेती आप 1-2 एकड़ में करके, गुलाब की खेती 1-1.5 लाख की आपकी, जो अगर आपका जो गुलाब का तेल होता है, ऑयल होता है, वो आपका 1 लीटर आपको पता है 1 लाख रुपए की कीमत रखता है। 1 लाख रुपए 1 लीटर गुलाब का। बस आपको आना चाहिए करने के लिए, वैरायटी कैसे सिलेक्ट कराएं, ये सारी चीजें आपको जो विश्वविद्यालय में आप डिप्लोमा करोगे ना, सब कुछ आपको सिखाएंगे वो। बस आपको ट्राई करना है, एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कैसे एक्सपीरियंस लें, एक्सपीरियंस यहां से आप ले सकते हो, यहां से, ठीक है। खुद को देखना पड़ता है मेरे भाई, सब कुछ अवेलेबल है। मेरे को खुद को ये चीजें पता नहीं है, बट मैं रिसर्च किया तो आपको बताया, है ना। तो फ्लावरिंग फार्मिंग एक बहुत नेक्स्ट लेवल ऑप्शन है आपके पास। आप इनमें व्यक्ति को रोजगार दे सकते हो, ठीक है। आप रोजगार बनो किसी के लिए। आप ऐसा मत करो कि यार आप इतने इंटेलिजेंट हो सभी स्टूडेंट्स, और 20 से 25 हजार रुपए के लिए आप एक कंपनी में पूरा दिन भाग रहे हो यार, ये कोई मतलब बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप 20 हजार रुपए के लिए पूरा दिन मार्केटिंग कर रहे हो। एक दवाई लाशों के लिए आप किसान के खेत पर जा रहे हो, भाई साहब ये लाशों के डिब्बा है, आप ले लो, इतने रुपए में पड़ जाएगी, मार्केटिंग ही है ये, ठीक है। 20 हजार रुपए में बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद, अरे बहुत सारे ऑप्शंस है मेरे भाई, बहुत सारे ऑप्शंस है। लोन आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है, परेशान मत हो, लेकिन इस टेक्निक से करो कि आपको बेनिफिट्स मिले, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है आप एनी स्ट्रीम से एमएससी कर सकते हो। नंबर जो आपका 5 पे आता है अपॉर्चुनिटीज बेनिफिट्स, आप एमएससी कर सकते हो किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है। आप लाइक सर्च करोगे ICAR JRF एडमिशन, आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। आप प्लांट साइंस से कर सकते हो, एंटोमोलॉजी से कर सकते हो, एग्रोनॉमी से कर सकते हो, पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट से कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। ABM कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। तो नंबर 5 पर ये आपका बेनिफिट्स है कि आप MSc कर सकते हो। MSc के बाद भी आपको थोड़ा सा जॉब्स मिलती है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि अगर आप 2 साल MSc भी करते हो, ठीक है, मान लिया आप 2 साल MSc करोगे, फिर भी आपको 35 से 40 हजार के जॉब्स मिले, तो ये भी ज्यादा फायदेमंद नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते कि 4 साल ये झेलने के बाद 2 साल ये भी झेलेगा, वो फिर बंदा जॉब्स के लिए ट्राई करेगा और सक्सेसफुल, ये भी एक नहीं बोल सकते कि आपकी जॉब्स लगी जाएगी, क्योंकि भाई स्टूडेंट्स बहुत ऐसे कम स्टूडेंट देखने को मिलते हैं जो कि सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वहां तक जाते जाते स्तर कम जाता है, ठीक है। तो MSc भी आप ट्राई कर सकते हो। देखो मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो मेरे अंदर फीलिंग है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई आपको बनाकर नहीं बता रहा हूँ कि कुछ आपको ऐसी चीजें, ऐसे शब्द आपको बनाकर बता रहा हूँ, बिल्कुल जो जेन्युइनली मेरे मुंह पे आ रहा है वही सारी चीजें आपको ब्रीफली बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हो MSc ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं आफ्टर BSc एग्रीकल्चर। और एक हनी बी का भी मैंने आपको बताया था, हनी बी प्रोडक्शन, ये भी बहुत चल रहा है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। डीडी किसान चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी यार। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतिहास रचा है, वो भी एक छोटी यूनिवर्सिटी से पढ़कर BSc एग्रीकल्चर करने के बाद लाइक बहुत सारी चीजों को आज ब्रांड बना दिया इंटरनेशनल। आपको लगेगा कि यार ये एक 18,000 सब्सक्राइबर का ये क्रिएटर
और मेरे को एक बिजनेस की बातें कर रहा है। लग सकता है बहुत सारे उनको क्या फालतू की बात कर रहे हो यार, ये तो बहुत मतलब कैसे होगा ये सारी चीजें, कैसे करेंगे, हम अभी छोटे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। भाई करने को तुम बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हो। आपके पास माइंड होना चाहिए और करने की सोच होनी चाहिए, बहुत कुछ कर सकते हो। अब वो आप लड़का देखो, हमारी आपकी एज का होगा भाई वो बंदा, बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद 1.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर, अब तो और भी बढ़ेगा होगा, ठीक है। तो आप देखो, संभव कुछ भी नहीं है, मतलब असंभव कुछ भी नहीं है। आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, तो ट्राई करो मेरे भाई। और ये हर जगह मत फैलाओ कि एग्रीकल्चर करने के बाद कुछ नहीं है, ये बोलो कि आपके अंदर कुछ नहीं है करने के लिए। बाकी बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद बंदा ये कभी बोल ही नहीं सकता कि यार कुछ है नहीं करने को, बहुत ऑप्शन है, मोर ऑप्शन है, आप ट्राई करो। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आप सफल ना हो, क्योंकि अभी भी मार्केट में बहुत सारे आपके आसपास गांव में ऐसे लोग होंगे जो कि एग्रीकल्चर को बोलते कि यार क्या कर रहे हो, ये वो गाय का गोबर पड़ रहे हो, ये घास फूस ये सब पड़ रहे हो। भाई उसी में बहुत पावर है, ठीक है, आपको पता है एग्रीकल्चर की। अब मैं आपको ब्रीफली ऑलरेडी बता चुका हूँ सब कुछ डिटेल में, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन आखिरकार आपको समझ में आ गया होगा कि बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, क्योंकि मैंने जो अपने अंदर था वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शेयर कर दी हैं। लेकिन स्टूडेंट्स पूछते हैं कैसे करें कैसे करें, तो ऐसे कर सकते हो। आपको मैंने रास्ता भी बता दिया कि रास्ता आपको रखना कैसे है, बस आपको 2500 रुपये तैयार रखने हैं, और अप्लाई कैसे करना है वो सारी चीज़ें आपको उनकी साइट्स पर देखने को मिल जाएगी। लाइक वही यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो इस टाइप के वर्क करती हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आपकी लुधियाना में हो गई, वो भी ये वर्क करती है, तो आप ट्राई कर सकते हो। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद जॉब्स की प्रिपरेशन मत पढ़ो, अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो, जो कि हर कोई नहीं करता है। आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में आप मार्केट को कवर करके बहुत अच्छा नेक्स्ट लेवल जा सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा आपके आपके जो मैं आपको बताना था कि ये सारी चीज़ें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो लाइक डिसलाइक कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ा सा ऐसी चीज़ों से दूर रहा करो जो कि आपको कुछ भी बता रहे हैं, जिनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है एग्रीकल्चर से, कुछ भी वीडियोस बना रहे हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, आप समझ रहे हो, उनका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है एग्रीकल्चर से भाई, और वो वीडियोस बना रहे हैं, उनके मिलियन में व्यूज पड़े हैं उस चैनल पे, जिनका बैकग्राउंड नहीं, उनको पता नहीं एग्रीकल्चर है क्या, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहो भाई, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।